नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक है, किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया? नंबर ए ऑप्शन है अमृता शेरगिल, बी है राम कुमार, सी है जे स्वामीनाथन, डी है जी आर संतोष। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा चित्रकार है जो भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इन्होंने विषाद से संबंधित, उदासी से संबंधित और भारत की गरीबी से संबंधित आदि चित्रों को इन्होंने बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, नंदलाल बोस की पेंटिंग वीणा वादनी किसके संग्रह में है? नंदलाल बोस की पेंटिंग वीणा वादनी किसके संग्रह में है? ए ऑप्शन है लाहौर संग्रहालय लाहौर, बी है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सी है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, डी है लूव्र संग्रहालय पेरिस। नंदलाल बोस की पेंटिंग वीणा वादनी किसके संग्रह में है? जो नंदलाल बोस जी की पेंटिंग है वीणा वादनी, वह किस जगह पर संग्रहित है? नंदलाल बोस बंगाल शैली से वास चित्रकला शैली के कलाकार हैं। नंदलाल बोस के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनका जो चित्र है वीणा वादनी चित्र, वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, टू ताहितियन वुमेन जो 1899 ईस्वी कैनवास पर तेल माध्यम जो मेट्रोपोलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है, वो किसकी पेंटिंग है? ए ऑप्शन है वान गाग, बी है पॉल गागिन, सी है पॉल सेजान, डी है एडगर देगा। टू ताहितियन वुमेन 1899 ईस्वी में बनाया गया जो कैनवास पर तेल पेंटिंग है, वो मेट्रोपोलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है। वह किसकी पेंटिंग है? जो ताहिती कला से प्रभावित कलाकार हैं वो पॉल गागिन हैं। उन्होंने टू ताहितियन वुमेन को कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया 1899 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपका पॉल गागिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकार एम वी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चित्रकार एम वी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए ऑप्शन है ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली, और बी है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, सी है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, डी है SRS स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। जो चित्रकार एम वी धुरंधर हैं उन्होंने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? आयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? ए ऑप्शन है टिसिया, बी है जॉन वान आइक,
सी है पीटर पाल रूबेंस, डी है एल ग्रेको। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? ऑयल पेंटिंग के प्रारंभकर्ता जो थे वो जॉन वान आइक हैं, जॉन वान आइक। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? ए ऑप्शन है ए रामचंद्रन, बी है भूपेन खक्कर, सी है फ्रीडा कहलो, डी है अर्पणा कौर। यहाँ पे जो चित्र है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, वह चित्र है अर्पणा कौर जी का, अर्पणा कौर जी का, जो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। कलाएं आसपास के संपादक हैं, कलाएं आसपास के संपादक हैं। ए ऑप्शन है विनोद भारद्वाज, बी है ज्योतिष जोशी, सी है प्रयाग शुक्ल, डी है अवधेश मिश्र। यहाँ पे जो कलाएं आसपास के संपादक हैं वो हैं विनोद भारद्वाज, विनोद भारद्वाज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाए, विनोद भारद्वाज। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। ए है महदहा से, बी है दमदमा से, सी है अंतरंजी खेड़ा से, डी है सराय नाहराय से, सराय नाहराय से। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है, जिसका वैदिक साहित्य में भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पेस्टेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए है 9, बी है 2 गुफा में, सी है 1 नंबर की गुफा में, डी है 10 नंबर की गुफा में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में स्थित है? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। जो अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, उसमें कुल 30 गुफाएं हैं। जो ये बुद्ध का प्रलोभन नामक चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 1 में। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे जो गुफा, यहाँ पे 9 नंबर की गुफा में प्रसिद्ध चित्र है उड़ती हुई अप्सराएं। दूसरे नंबर की गुफा में जो है आपका उसमें है 1000 बुद्ध, और 10 नंबर की गुफा में जो है आपका वो 6 दंत जातक की कहानी है। 1 नंबर की गुफा का चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व, और ये भी बुद्ध का प्रलोभन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 में जो लिखी गई है उसके लेखक हैं। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 के लेखक हैं। ए ऑप्शन है जहांगीर साबावाला, बी है परमजीत सिंह, सी है PR रामचंद्र राव, डी है आनंद कुमार स्वामी। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं। यहाँ जो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं वो हैं PR रामचंद्र राव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं।
निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं? ए ऑप्शन है पेस्टोनजी बोमानजी, बी है ए.एल. हल्दनकर, सी है एम.टी. भोपले, डी है डॉक्टर सी.एल. फाबरी। इनमें से कौन एक प्रतिष्ठित कला आलोचक है? जो हैं वो डॉक्टर सी.एल. फावरे जी प्रतिष्ठित कला आलोचक हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग सिंबल, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम जो कागज पर चारकोल माध्यम से बनाया गया है, किसका चित्र है? ए ऑप्शन है जहांगीर साबावाला, बी है प्राणनाथ मांगो, सी है के.एस. कुलकर्णी, डी है हरिकिशन लाल। यहाँ पे जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम जो कागज पर चारकोल माध्यम से बनाया गया वह चित्र किसका है? जो जलियांवाला बाग कांड का जो चित्र है वो प्राणनाथ मांगो का चित्र है, प्राणनाथ मांगो का, जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित रहे, दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार रहे और कश्मीर के बहुत बड़े प्रेमी रहे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है जो आफ्टर द साइक्लोन वह चित्र किसका है? ए ऑप्शन है सतीश गुजराल, बी है जतिन दास, सी है एम.एफ. हुसैन, डी है परितोष सेन। विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन जो एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है वह चित्र है परितोष सेन जी का। परितोष सेन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित रहे, कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्रित किया था? ए ऑप्शन है राजा रवि वर्मा ने, बी है एम.एफ. हुसैन ने, सी है भूपेन खक्कर ने, डी है गुलाम मोहम्मद शेख ने। विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्रित किया था? जो नग्न सरस्वती माँ का चित्र था वही एम.एफ. हुसैन साहब ने चित्रित किया था, जिसकी वजह से इनको भारत देश छोड़ना पड़ा। जो पैक ग्रुप के कलाकार थे एम.एफ. हुसैन। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस कलाकार के तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? ए ऑप्शन है पाल गागिन, बी है वान गाग, सी है मुंख, डी है विलियम ब्लैक। किस कलाकार के तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? वह हैं वान गाग जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। उत्तर प्रभाववादी कलाकार जिनके तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, बी है मार्टिमन व्हीलर, सी है जॉन मार्शल, डी है ए कनिंघम। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। जो भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से औजारों की खोज की थी। 13 मई 1863 ईस्वी को मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से औजार की खोज की थी। और यहाँ पे जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल जी पुरातत्व विभाग के निदेशक।
यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक जो माने जाते हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दक्खनी शैली का प्रथम शबीह माना जाता है। दक्खनी शैली का प्रथम शबीह माना जाता है। ए ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शबीह, बी है बुरहान की शबीह, सी है मोहम्मद कुतुब शाह की शबीह, डी है इनमें से कोई नहीं। दक्कनी शैली का जो प्रथम शबीह माना जाता है वह है बुरहान की शबीह। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है शर्मिष्ठा राय, बी है सत्यजीत राय, सी है एम.एफ. हुसैन, डी है कनू देसाई। एम.एफ. हुसैन जो पैक ग्रुप से संबंधित थे, पैक ग्रुप के कलाकार थे, उन्होंने अनेक फिल्मों का निर्माण किया, अनेक फिल्में उनके ऊपर बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो फिल्म है मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन थे? ये ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर थे शर्मिष्ठा राय। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एम.एफ. हुसैन खास प्रशंसक थे? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एम.एफ. हुसैन खास प्रशंसक थे? ऑप्शन नंबर ए है श्रीदेवी, बी है रेखा, सी है माधुरी दीक्षित, डी है हेमा मालिनी। एम.एफ. हुसैन किस एक्ट्रेस के खास प्रशंसक थे? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित के हुसैन साहब खास प्रशंसक थे। इन्होंने इनकी फिल्में कई फिल्मों को 67 बार 100 बार भी कई फिल्मों को इन्होंने देखा। माधुरी दीक्षित के इनके खास इनसे बहुत लगाव था माधुरी दीक्षित से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है सत्य, बी है असत्य, सी है सत्य हो सकता है, डी असत्य हो सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सत्य। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल के मानवों ने ही शुरू किया। जो हमें चाक पर बने मिट्टी के बर्तन का प्रमाण जो मिलता है वो गुफकराल गुफा जो जम्मू कश्मीर है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन का प्रमाण गुफकराल गुफा से प्राप्त होता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुफकराल, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। रेनेसा का जन्म स्थल है। रेनेसा का जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है इटली, बी पेरिस, सी लंदन, डी चीन। रेनेसा का जो जन्म स्थल है वो है इटली। इटली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन है पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। बी है पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। सी है ताम्र युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। डी है नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, ताम्र युग, पुरापाषाण युग। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग,
नव पाषाण युग को हम उत्तर पाषाण युग भी कहते हैं, और ताम्र युग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? ए है कुल्ली संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है ईरानी संस्कृत, डी है सुमेरिया संस्कृत। निम्न में से प्राक हड़प्पा की जो संस्कृत है वो कुल्ली संस्कृत है, जिसे हम कुल्ही संस्कृत भी कहते हैं, कुल्ली संस्कृत। धन्यवाद मित्रों। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।